दर्शन करें। श्री राम जी की जोरदार ताली, जोरदार ताली। बाबा साहब के पथ से लेकर चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तभी संभव है जब हम एकजुट रहेंगे। हम आपस में इधर उधर बढ़ जाते हैं। हम लोग एक साथ रह करके, हो सकता है कि विचारधारा अलग हो, लेकिन उसको समझे और बच्चों को बताएं। नहीं तो अभी हम लोग जो याद कर रहे हैं, बच्चे उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे। उनको बताने के लिए जरूरी है कि ऐसे सुंदर कार्यक्रम होने चाहिए। मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते अपने शब्दों से मार्गदर्शन भगवान वाल्मीकि जी को नमन करते हुए और संत रविदास जी को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए आज महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जो वाल्मीकि जिन्होंने एक इतना बड़ा इतिहास लिखा, जो कि जो आज जो रामायण जो चल रही है, जो आज वाल्मीकि जी ने ही उनको लिखा था, उन्हीं पर भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ये भी हमारे भगवान है, जो हमें भारत में जीने का अधिकार दिया है, वो बाबा साहब की देन है। जो आज हम शिक्षा में ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा है और भाईचारा बना हुआ है, ये बाबा साहब की देन है, जिन्होंने पूरा जीवन एक ऐसे रामायण लिखी है बाबा साहब ने। वो हमारे लिए रामायण है, जिस तरीका से इन्होंने लिखी है। ये संविधान ऐसा लिखा बाबा साहब ने, जो दुनिया में अभी तक ऐसा किसी ने कार्य नहीं करा। इन्हीं के सिद्धांत पर हम सब चल रहे हैं। जो कानून है, छोटे से बड़े तक वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हर चीज का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। इस तरीका से शिक्षा में ज्यादा ध्यान दिया जाए। माता बहन भाई बच्चों से भी यही है, इन बच्चों को पढ़ाया जाए ज्यादा से ज्यादा और इन्हें अफसर बनाया जाए। आज इन्हीं की देन से हमारे कैबिनेट मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी ने ये बीड़ा उठाया है, जो शिक्षा के बारे में उन्होंने शिक्षा एजुकेशन, जो आज विदेश में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे IAS IPS भी बन चुके हैं। अभी कल परसों भी अभी खबर आई है, जो इंस्टीट्यूट में जो फ्री में जो पढ़ रहे हैं, उसमें भी अफसर बने हैं। शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस तरीका से आप सब माता बहन भाइयों से यही है, आप खाना कम खाओ और ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दो। मेरी सिर्फ आप सबसे यही गुजारिश है। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात विराम देता हूँ। समाज को सुधारने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। उन्होंने ही उनकी उपाधि थी महर्षि के नाम से, उन्होंने उनका नाम रखा था महर्षि वाल्मीकि। और संत रविदास जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में 3 चीजों पे प्रकाश डालें, जितनी जानकारी है। एक बार जोरदार ताली ईश्वर जी के लिए। भाइयों और बहनों, मैं एक अंधविश्वास के बारे में बताऊंगा आपको कि अंधविश्वास क्या होता है। एक राजा था, जो उसने
मंत्री से पूछा था कि मंत्री अंधविश्वास क्या होता है। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब मुझे ना 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो मंत्री वो राजा बोला कि आपको बात पूछने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों चाहिए। तो उन्हें किसी भी प्रकार किसी कारण उन्हें छुट्टी दी गई। तो वो मंत्री साहब गए और एक मोची से कहा कि भैया मुझे एक जोड़ी जूती जो है बढ़िया सी बना के दो। तो उन्होंने क्या कहा कि उसमें हीरा और मोती जो जितना भी खर्चा है उससे कोई मतलब नहीं, आप एक बढ़िया सी जूती बना के देंगे आप, और वो मुझे जूती चाहिए। वो उन्होंने जूती उस मोची से बनवाई और बनवा के रात को गए और 3 बजे जाके उन्होंने जूती जो थी वो मंदिर में डाल दी। मंदिर में डालने के बाद वो जो वहाँ के पंडे और पंडित थे वो सुबह 4 बजे उठ के उन्होंने क्या काम करा कि वो देखा वो जूती वहाँ पड़ी हुई थी। जब देखा तो उन्होंने कहा वो दारू के पीछे क्या नाम उनका, भैरव बाबा। तो कह रहे ये भैरव बाबा की जूती है। तो उन्होंने खूब उसको उठाया, देखा अरे ये भैरव बाबा आए थे रात को और उन्होंने ये जूती अपनी भूल गए। उन्होंने उस जूती का क्या काम करा, उसे खूब चाटा ऐसे करके, अरे ये भैरव बाबा की जूती है, ये भैरव बाबा की जूती है। उसकी खूब पूजा हुई, खूब दबा के पूजा करी सबने, एक लाल कपड़े में सजा के राजा के साथ भी ले गए। राजा साहब ने क्या कहा कि ये जूती तो भैरव बाबा की है, और उन्होंने क्या काम करा उसको, उन्होंने भी खूब चाटा उसे, खूब इधर उधर करके खूब सही से चाट के और खूब पूजा पाठ किया उसका जूती का। उन्होंने कहा ये भैरव बाबा की जूती है। तब तक उनका मंत्री का भी 1 हफ्ता हो गया था। तो मंत्री को बुलाया गया कि मंत्री साहब आप बताओ वो अंधविश्वास क्या होता है। तो मंत्री गए अपनी एक जूती हाथ में लेके और पहुंच गए राजा साहब के पास कि साहब हमें 1 हफ्ता हो गया मेरी जूती नहीं मिल रही। तो वो जूती जो थी उन्होंने वो जूती उनको दिखाई, ये है हमारी जूती, इसकी दूसरी जोड़ी नहीं मिल रही। जब राजा साहब ने देखा अरे ये तो जूती वही है जो इसके हाथ में है। तो लोगों के अगर कुछ समझ में आया हो अंधविश्वास क्या होता है तो करेंगे। देखिए आप ताली लगाने में कंजूसी कर रहे हैं, ताली लगाने में ये नीचे वाले भी शोर हो रहे थे। बहुत बहुत बधाई आपको। ये यहाँ की जनता आपके दर्शन के लिए बहुत लालायित है। मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमारे संदीप भाई आए और श्री सागर जी का स्वागत करेंगे। आप आइए, आप दिल्ली के कमाल समाते आप बड़े आप युवा हैं। आज की राजनीति कहती है युवा और महिलाएं, कोई दिक्कत हो रहा हो जोरदार तालियां और मानव चंद श्रीराम जी आप स्वागत करें। दिलीप सिंह जी कमल आप जाके तीसरे आपको बहुत बहुत बधाई। सभी को जो मंच को सुशोभित कराएगी तो आप स्वागत करेंगे अपने जन प्रतिनिधि के लिए वो आपके बीच में आए हैं। और भाई डी सिंह गौतम जी, राजेंद्र जी, जय किशन जी, सतीश जी, राजवीर जी, सुरेंद्र जी, दालचंद जी, चरण सिंह जी और तरफ से देखिए नेताजी हमारे यहाँ 2 चीजें हैं। अरे कोई महिलाएं हमें आज तरह रही थी, कह रहे हमारा तो नाम ही नहीं ले रहे थे। डी सिंह गौतम जी आप स्वागत करें। पहले कोई रहती नहीं दिया, आप लोगों में से कोई रहती नहीं दिया। मैं निवेदन करूंगा हमारे 2 महिलाएं हैं, आप महिला शक्ति हैं, आप आए और हमारे गौतम जी का स्वागत करेंगे। यही कमी है, हम लोगों को पीछे जाने की यही कमी है। आप आइए। मैं इस संस्था के संयोजक और अध्यक्षा मीना गौतम जी से निवेदन करूंगा और स्वागत करेंगे। आप आए, आपका सहयोग करेंगे मीना को। आप भी आइए। हाँ जोरदार तालियां इन महिलाओं के लिए।
रास्ता बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। दिलीप गौतम जी, माता जी, इस बच्चे ने काफी सोच लगाया मुझसे और मैं जुबान कह रहा था लेकिन मैं नहीं कहूँगा। नेता जी, वो बच्चा कह रहा था कि कहीं ये लगन ना बीत जाए, ये भी ध्यान रखना है। तो मैं कहा नेता जी को आ जाने दीजिए, सोचा जाएगा। एक बार जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। मैं पूरे चौहान पट्टी की तरफ से, समाज की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन करूंगा अपने शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए। आवाज आ रही है कि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, गुरु रविदास जयंती, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पहले अलग अलग वर्गों में बांट कर मनाते थे। अब इस जयंती को सभी लोग मना रहे। अभी खजूरी में प्रोग्राम था, वहाँ मोंडन भाई महर्षि वाल्मीकि की जयंती मना रहे थे। तो इससे भाईचारा बढ़ रहा है और भाईचारा बढ़ाने की इससे अच्छी पहल कोई हो ही नहीं सकती। अभी महर्षि वाल्मीकि जी की आप इधर प्रतिमा देख रहे, उनके हाथ में कलम है। ये सिद्ध करती है कलम, पेन ये सिद्ध करता है कि इसमें इतनी ताकत है कि इससे आप सब चीज हासिल कर। राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री बने। जब मंत्री बने तो उन्हें 35 साल समाज में काम करते हो गया था। समाज में काम करते करते लोग मतलब सरकार से मांग रहे थे, देने की स्थिति में नहीं थे। जब देने की स्थिति में आए तो ऐसी योजना बना के तैयार कर दी जो 70 साल के इतिहास में एक योजना बनाई। जब बनी तो बहुत सारे बच्चे उनके पास आए, कहा जी हमने पढ़ाई तो कर ली है, हमने इंटर पास कर लिया है, हमने ग्रेजुएशन कर लिया है। योजना का नाम रखा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को आपको अच्छा पढ़ाना है, अच्छी चीज देनी है उसे, तो उसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जानने वाले एक IRS हैं, वे कमिश्नर हैं। वे बताते थे कि हमारे पिताजी हमें बार बार कहते थे कि आपको IAS बनना। वो क्लियर नहीं था। 8वीं क्लास में जब वे पढ़ रहे थे तो उनको बाबा साहब की छोटी सी जीवनी की एक बुक दी, जिसको उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उनके दिमाग का ड्रीम जागने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इतनी गरीब हालत में जो कुछ साधन नहीं थे, बाबा साहब इतनी शिक्षा ले सकते हैं, कानून मंत्री बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। उसने 3 बार टेस्ट दिया, तीनों बार टेस्ट पास किया। आज वे प्रिंसिपल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में। तो अगर आपने बच्चों को अच्छा बनाना है तो बाबा साहब को पढ़वाना पड़ेगा। आज जिस कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उस कोचिंग में आप अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को, रिश्तेदारों को आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग दिलवा सकते हैं। दिल्ली सरकार की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जो भी कोचिंग सेंटर हैं, आप उनमें अपना बच्चा भेज देंगे, आपका बच्चा वहाँ फ्री कोचिंग लेगा। उसकी दिल्ली की पढ़ाई होनी चाहिए, दिल्ली का SC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ID होनी चाहिए, अकाउंट दिल्ली का होना चाहिए। ये अगर किसी बच्चे के पास है और उसके परिवार की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, वो बच्चा सिविल सर्विस की कोचिंग ले पाएगा, नीट की ले पाएगा, जुडिशरी की ले पाएगा, ग्रुप A, ग्रुप B, SSC, इन सब की कोचिंग वो फ्री लेगा बच्चा। कार्यक्रम में मैं कार्यक्रम के आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। हार्दिक अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे 2 मिनट का समय दिया। मेरे बारे में परिचय दे दिया होगा ओझा जी ने कि मैं पत्रकार हूं पेशे से, लेकिन एक छोटी सी बात है कि मैं
बोलना नहीं जानता, लिखना जानता हूं। नारद की भूमिका का निर्वाह बाखूबी करता हूं, आग लगानी जानता हूं। आग लगाने का मतलब है कि मैं जहां लोग सो रहे हो उनमें ऊर्जा का स्रोत पैदा करने की कोशिश करता हूं और ये कोशिश निष्काम होती है। मैं इसके साथ साथ 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। एक रहे, हमें और आपके लिए एक रहना बहुत जरूरी है। एक रहे तो फूलों की तरह खिलकर जाओ और आप सबको बिखेरने वालों की कमी नहीं है, बिखेरने वालों से बचना जरूरी है। इसलिए एकजुटता बनाए रखना है हमें आपको। लोग कहते हैं जब इलेक्शन का वक्त आता है तो लोग ये कहते हैं कि भाई ये बेकार है, ये क्या कर सकता है। सोच के देखो, अगर सारे बेकारों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो जितने जीतने वाले हैं ना सब हल्के पड़ जाएंगे, क्योंकि बेकार ही सबसे ज्यादा वोट ले जाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। संतोष जी, क्या नाम है पूरा आपका? संतोष, आज आप मंच पे खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मुझे बोलने क्योंकि आप बोलोगे तभी लोग सुनेंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। देखिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे तो बहुत। हेलो सबको, मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान पट्टी में जो भाई हैं बराबर के हैं, वो भाई हैं, वो बड़े हैं तो वे पिता बराबर है, जो बहनें हैं, सबका इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये प्रोग्राम करा, यहाँ पे आए, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। और ये हमारे डीपी ओझा जी है, राजेंद्र सोनी जी हैं, इन लोगों का तो हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इनको धन्यवाद मेरी तरफ से। इन्होंने संचालन का काम कराए और मीडिया से भी काम करते हैं, ये सब जगह हमारा बहुत बहुत सहयोग करते हैं। गौतम जी के साथ लगकर वो हमें पल पल समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं कि कैसे हम समाज में भाईचारा कायम करें, कैसे हम संगठित हों और संगठित होकर कैसे उस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करें। अभी लास्ट टाइम आपको पता होगा रविदास मंदिर ढा दिया गया था तुगलकाबाद में। समाज के सभी वर्ग ने एक संगठित होकर संघर्ष किया, जिसका हमें अब फायदा मिल रहा है कि केंद्र सरकार मजबूर होकर वो जमीन और वो मंदिर हमें लौटा रही है। वो जब ही हुआ जब हम सभी समाज के लोगों ने संगठित होकर वो जाति तोड़ो और समाज जोड़ो वाला कॉन्सेप्ट मानते हुए सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का हमें रिजल्ट भी अभी 3-4 महीने के अंदर मिल चुका है। और हम चाहते हैं कि इस पर अभी और भी जो ये चल रहा है हमारा, इसको आप अच्छे से करें। जब भी जरूरत पड़े समाज में तो संगठित हो, ये ना देखें कि कौन क्या है, किस जाति से और कौन किस जाति से। पहले समाज है, जातियां बाद में है। जातियां कोई हम पे थी नहीं, हमें थोपी गई है, ये बात आप समझे। उन्हें खत्म कर दे जातियों को, बस समाज, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा, और कुछ नहीं। बस इसी बात को कहते हुए धन्यवाद चाहता हूँ आप सभी से। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमें ये आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती बना रहे हैं। इन्होंने इतना अच्छा काम किया, रामायण लिखने का काम किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो काम किया, इतनी पढ़ाई लिखाई की और महिला को अधिकार दिलाया और समानता दिलाई, एक अपने कानून की व्यवस्था बनाई, जिसकी पर्पज से आज हम जिंदा हैं। जब भी संविधान पास हुआ तो बाबा अम्बेडकर की, भीमराव की वजह से हुआ। उन्होंने यही नारा लगाया था, शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर हमारी शिक्षा अच्छी रहेगी, जब घर में गृहिणी पढ़ी लिखी होगी तो सारी पीढ़ियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। कि हमें अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा करके मजबूत कर देना चाहिए ताकि हम किसी से निडर रहें और अच्छा संघर्ष करें, जब भी हमें फल मिलेगा। और भगवान वाल्मीकि जी आइए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और
संत रविदास शिरोमणि को सत सत नमन करता हूँ। वाल्मीकि जी हमारे जिन्होंने रामायण लिखी और आज तक रामायण लिखने के बाद इन्होंने कितनी तपस्या की, जिससे सीता माता सबके मतलब यह है कि राम के वंश को भी उन्होंने संरक्षण दिया था। मैं डॉक्टर भीमराव जी को नमन करके कहता हूँ कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है हमारे लिए, शायद में हम और आप उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते, क्योंकि उन्होंने जो हमें पथ दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते को अगर हम चलें तो उनके बने हुए संविधान का सम्मान करते हुए हमें एकता का अधिकार दिया है। और उन्होंने 3 प्रतिज्ञा करी थी, एक संघर्ष करो, एक रहो और शिक्षित बनो। अगर हम आज शिक्षित बन जाते हैं तो हम एक शिक्षित बन जाते हैं। एक लड़की अगर शिक्षित बढ़ जाती है तो वो 3 पीढ़ियों को, 3 परिवारों को सुधारती है। एक अपना परिवार, एक ससुराल का परिवार और एक साथ में अपने बच्चों का परिवार। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उन्हीं का सबका जो अम्बेडकर साहब का जो मिशन है, तभी हम उनको सक्सेस कर सकते हैं और उनके पक्षों पर चल सकते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पूरी जिंदगी भर उन्होंने हम लोगों को शोषित समाज के लिए उठाने के लिए अपने पूरे जीवन भर प्राण गंवा दिए उन्होंने। वो 4 घंटे बातें सोचते थे, 20 घंटे लगातार पढ़ते थे, वो पढ़ते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, लिखते थे। उनका इतिहास को के बराबर। जितने भी माता बहन भाई बच्चे जितने भी आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने प्रोग्राम देखा और आप लोगों के सहयोग से हमने जैसा छोटा मोटा प्रोग्राम करा, आपके सामने करा, आपने कीमती समय दिया, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ इस प्रोग्राम का समापन करूँ। जय भीम, नमो बुद्धा, खुदा हाफिज।